हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर बायो क्लास। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे जो डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज थी लैमार्किज्म की, डार्विनिज्म और म्यूटेशन थ्योरी, इनके बीच के डिफरेंसेस को। तो कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पर हम इनमें डिफरेंसेस डिस्कस करेंगे बाय टेबल। एक टेबल के थ्रू हम ये सारा पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उससे हम शुरू करते हैं, दैट इज़ वाइटल फोर्स। यानी कि एक अंदर एक बेसिक सी वो फोर्स है, एक इम्पॉर्टेंट वो फोर्स है। तो उसके बारे में लेमार्क ने क्या कहा कि जो ये थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग ये बिलीव करती है कि हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक इंटरनल वाइटल फोर्स है जो उस ऑर्गेनिज्म के साइज़ को एक सर्टेन लिमिट तक इंक्रीज़ करती है। लेकिन डार्विनिज्म ने ऐसी किसी भी थ्योरी पर बिलीव नहीं किया, और म्यूटेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग भी कोई इंटरनल फोर्स इन्वॉल्व नहीं होती। उसके बाद कॉन्शियस रिएक्शन में जो लैमार्किज्म है उसके अकॉर्डिंग जो एनिमल्स हैं भाई, जिनके अंदर भी नर्वस सिस्टम काफ़ी अच्छा वेल डेवलप्ड है, तो वो कॉन्शियसली या हम कह सकते हैं भी एक्टिव रिएक्ट करते हैं एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज होता है उनके लिए। और डार्विनिज्म ने कहा कि कोई भी कॉन्शियस रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है इसमें। कॉन्शियस रिएक्शन इज़ नो कॉन्शियस रिएक्शन इज़ बिलीव टू टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। म्यूटेशन थ्योरी ने भी इसका सपोर्ट नहीं किया। उसके बाद लैमार्किज्म ने एपिटेंसी के बारे में क्या बताया। देखो, एपिटेंसी होता है एक नेचुरल टेंडेंसी या नेचुरल डिज़ायर, मतलब किसी चीज़ के लिए। तो उनके अकॉर्डिंग क्या था, लैमार्किज्म मतलब थ्योरी के अकॉर्डिंग, या हम कह सकते हैं लैमार्क के अकॉर्डिंग, द थ्योरी कंसीडर्स एपिटेंसी और डिज़ायर्स ऑन द पार्ट ऑफ एनिमल्स एन इम्पॉर्टेंट फोर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडिफिकेशंस। यानी कि कहीं ना कहीं एक जो एपिटेंसी की थ्योरी है वो कहती है कि भाई एक डिज़ायर है या फिर एक पार्ट है एनिमल्स का जो उनके अंदर, या हम कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट फोर्स है जो उनकी मॉडिफिकेशंस जो भी उनके अंदर हो रही हैं या जो डेवलपमेंट हो रही है, जो उनमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन जो डार्विनिज्म है, जो डार्विन थे, उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है इस थ्योरी के अंदर, और एपिटेंसी यहाँ भी म्यूटेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग भी इन्वॉल्व नहीं हो रही। उसके बाद लेमार्क ने एक ऑर्गन्स के यूज़ और डिसयूज़ के ऊपर भी एक स्टेटमेंट दी कि भाई जिन ऑर्गन्स को हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उनकी डेवलपमेंट ज़्यादा होगी, और जिन ऑर्गन्स को हम यूज़ नहीं करेंगे वो डीजेनरेट हो जाएंगे, या मतलब कह सकते हैं भाई उनके जीन्स हैं जो इनएक्टिव फेज़ में चले जाएंगे। वेस्टिजियल ऑर्गन जो हम डिस्कस करते हैं ना एक तरह से, तो उनको लेकर इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी। और जो हमारे डार्विन है उन्होंने कहा द थ्योरी इज साइलेंट अबाउट यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स। यानी कि जो डार्विनिज्म थी उस थ्योरी ने कहा कि भाई नहीं, यूज़ और डिसयूज़ के ऊपर उन्होंने इनफैक्ट कोई स्टेटमेंट ही नहीं दी, और इस थ्योरी ने भी कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी थी। उसके बाद इनहेरिटेंस के ऊपर जो लेमार्क है उन्होंने इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, यानी कि कोई भी कैरेक्टर्स हैं जो एक्वायर किए हैं उसके ऊपर उन्होंने क्या कहा, द कैरेक्टर्स एक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ आर बिलीव्ड टू गेट ट्रांसफर द नेक्स्ट जनरेशन। यानी कि ऐसा माना गया जो लेमार्क की थ्योरी के अकॉर्डिंग कि जो भी कैरेक्टर्स उस ऑर्गेनिज्म ने अपनी पूरी लाइफ टाइम में एक्वायर किए हैं, ऑब्टेन किए हैं, बर्थ टाइम से लेकर डेथ टाइम तक, ऐसा माना गया, ऐसा बिलीव उन्होंने किया कि भाई वो नेक्स्ट जनरेशन तक एज इट इज़, मतलब कुछ अमाउंट में वो जो कैरेक्टर्स हैं वो एज इट इज़ ट्रांसफ़र हो जाएंगे नेक्स्ट जनरेशन तक। बट डार्विन के अकॉर्डिंग जितने भी लिविंग सेल्स हैं वो माइन्यूट बहुत सारे पार्टिकल्स बनाएंगी, या हम कह सकते हैं कि डार्विन ने क्या बताया, ऑल द लिविंग सेल्स प्रोड्यूस माइन्यूट पार्टिकल्स और पैनजेनेसिस विच पास इनटू जर्म सेल्स फॉर ट्रांसमिशन टू द ऑफस्प्रिंग। उन्होंने कहा कि जितने भी लिविंग सेल्स हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को यहाँ पर बनाएंगी, जिसको पैनजेनेसिस भी कहा जा सकता है। उसके बाद वो जो पार्टिकल्स हैं वो जर्म सेल्स में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, किसके लिए, उनको ऑफस्प्रिंग में। ऑफस्प्रिंग होता है न्यू चाइल्ड, यानी कि या फिर हम कह सकते हैं भाई बच्चे के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ये वर्ड, तो उनमें ट्रांसमिशन के लिए। ओके, जो म्यूटेशन थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग क्या बात की गई, ओनली दोज वेरिएशंस आर ट्रांसफर टू द ऑफस्प्रिंग विच ओरिजिनेट इन जर्म सेल्स और इन द सेल्स विच फॉर्म जर्म सेल्स। इसके अकॉर्डिंग, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कहा गया भाई सिर्फ वही वेरिएशंस, यानी कि वही चेंजेस ट्रांसफ़र होंगे ऑफस्प्रिंग में जो ओरिजिनेट होंगे जर्म सेल्स के अंदर, या ऐसे सेल्स के अंदर जो जर्म सेल्स को बनाती हैं। यानी कि म्यूटेशन थ्योरी ने तो पूरी स्टेटमेंट जर्म सेल के चारों तरफ ही घुमा दी थी कि जर्म सेल से ओरिजिन हो रहा है जिन कैरेक्टर्स का, वेरिएशन जो इसमें आ रही हैं, या फिर जर्म सेल्स बनाने वाली सेल्स में आ रही हैं, तो ही वेरिएशंस ट्रांसफ़र हो पाएंगी। उसके बाद बच्चों एक प्रॉपर्टी थी हमारी स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस।
यानी कि फिटेस्ट सर्वाइवल एक तरह से कि भई एग्जिस्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर एरिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं वो स्ट्रगल करते हैं। इसमें भी हमने काफ़ी सारे फैक्टर्स पढ़े थे। तो लेमार्क के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा दिस द थ्योरी डज नॉट क्लियरली स्पेल आउट स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस इन रिलेशन टू हाई बायोटिक पोटेंशियल। यानी कि इस थ्योरी ने कुछ क्लियरली नहीं बताया स्ट्रगल एग्जिस्टेंस के लिए कि किसके रिलेशन में, हाई बायोटिक पोटेंशियल के रिलेशन में। लेकिन जो लेमार्क है उन्होंने क्या कहा, ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग देन द अवेलेबल फूड एंड स्पेस सो दैट ए स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंस्यूज अमंगेस्ट देम। यानी कि ऑर्गेनिजम्स ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑफस्प्रिंग्स वहाँ पर जो फूड अवेलेबल है, स्पेस है, उसको क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वहाँ पर वो ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेंगे ताकि जो एग्जिस्टेंस के लिए उनका जो स्ट्रगल है एक तरह से वो मतलब स्टेबल हो जाए। तो जो हमारी नेक्स्ट थ्योरी थी म्यूटेशन थ्योरी, उन्होंने कहा द थ्योरी बिलीव्स इन द स्ट्रगल ऑफ फॉर एग्जिस्टेंस। इस थ्योरी ने भी इस प्रॉपर्टी का सपोर्ट किया, वो भी इस स्टेटमेंट को मानती है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस की गई थी वो था ओरिजिन ऑफ वेरिएशंस। ओरिजिन ऑफ वेरिएशंस में बच्चों अकॉर्डिंग टू लेमार्क जो वेरिएशंस हैं वो अपीयर होती हैं किसके रिस्पेक्ट में, एनवायरनमेंट में चेंजेस के रिस्पॉन्स में, कॉन्शियस रिएक्शन, डिज़ायर्स, यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स। यानी कि लेमार्क ने क्या कहा कि जितनी भी वेरिएशंस हो रही हैं उनका जो ओरिजिन है वो एनवायरनमेंट के रिस्पेक्ट में, कॉन्शियस रिएक्शंस के रिस्पेक्ट में, डिज़ायर्स है जो ऑर्गन्स को यूज़ और डिसयूज़ जो ऑर्गन्स का हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में वेरिएशंस ओरिजिनेट करेंगी। और जो डार्विन है उन्होंने कहा जो वेरिएशंस हैं भाई वो ऑटोमेटिकली अपीयर होती हैं, और हमारी जो म्यूटेशन थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग जो वेरिएशंस हैं वो जेनेटिक चेंजेस या जेनेटिक मेकअप की वजह से अपीयर होंगी। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं कॉन्टीन्यूअस वेरिएशंस के बारे में। ये भी एक प्रॉपर्टी थी जिसको डिस्कस किया गया। तो सबसे पहले कहा गया द थ्योरी साइलेंट अबाउट देम दो इट बिलीव्स इन अ कॉन्टीन्यूअस मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गन्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। जो लेमार्किज्म थ्योरी है वो इसके बारे में ज़्यादा कुछ स्टेटमेंट नहीं देती, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जो कॉन्टीन्यूअस मॉडिफिकेशंस होती हैं किसी भी ऑर्गन में वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहती हैं। और जो डार्विन है उन्होंने कहा कि इट इज़ बेस्ड ऑन द ओरिजिन एंड सेलेक्शन ऑफ कॉन्टीन्यूअस वेरिएशन। जो डार्विनिज्म थ्योरी थी वो कॉन्टीन्यूअस वेरिएशन के बारे में कहती है कि ये टोटली बेस्ड है किस चीज़ के, ओरिजिन और कॉन्टीन्यूअस वेरिएशंस के सिलेक्शन के ऊपर। उसके बाद जो म्यूटेशन थ्योरी है उसने कहा ये बेस्ड है डिसकॉन्टीन्यूअस वेरिएशंस और म्यूटेशंस के ऊपर। म्यूटेशंस यानी कि एक तरह से जेनेटिक चेंजेस, जो डीएनए में जो भी जेनेटिक चेंजेस आ रहे हैं उनके ऊपर। उसके बाद बच्चों हम बात करेंगे नेचुरल सिलेक्शन की। जो लेमार्किज्म की थ्योरी है वो ज़्यादा कुछ इसके बारे में नहीं बताती नेचुरल सिलेक्शन के बारे में या सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के बारे में। डार्विनिज्म इज़ बेस्ड ऑन नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। डार्विनिज्म की जो थ्योरी है वो टोटली बेस्ड है इसी के ऊपर। और जो म्यूटेशन थ्योरी है वो बिलीव करती है नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट में। जैसे एग्जिस्टेंस के लिए हमने स्ट्रगल डिस्कस किया था पॉइंट, तो समथिंग ऐसे ही नेचुरल सिलेक्शन है। उसके बाद बच्चों अगर हम बात करें लास्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है दैट इज़ प्रोग्रेस ऑफ इवोल्यूशन। किस तरह से इवोल्यूशन ने प्रोग्रेस की, तो इस बारे में जो हमारी लेमार्किज्म थ्योरी है वो कहती है इवोल्यूशन इज़ ए कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस विच मूव्स इन ए डायरेक्शन गवर्न बाय द एनवायरनमेंट एंड एपिटेंसी। यानी कि इवोल्यूशन एक ऐसी कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है जो एक मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो मूव करती है, जो डायरेक्शन एनवायरनमेंट ने दी है या फिर एक नेचुरल टेंडेंसी जो उसमें प्रेजेंट है। और जो डार्विनिज्म थ्योरी के अकॉर्डिंग इवोल्यूशन इज़ अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस द डायरेक्शन ऑफ विच इज़ गवर्न बाय नेचर। यानी कि इवोल्यूशन एक ऐसी कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस हुई जिसे डायरेक्शन किसने दिया है, नेचर ने दिया है अकॉर्डिंग टू डार्विनिज्म थ्योरी। और जो हमारी म्यूटेशन थ्योरी उसके अकॉर्डिंग इवोल्यूशन एक जर्की प्रोसेस है जिसमें द डायरेक्शन ऑफ विच इज़ अनप्रिडिक्टेबल दो अल्टीमेटली इज़ गवर्न बाय नेचर। जिसके डायरेक्शन क्या है, टोटली अनप्रिडिक्टेबल है, जिसके डायरेक्शन का आइडिया नहीं लगाया जा सकता क्योंकि इसे गवर्न किया जा रहा है थ्रू नेचर। यानी कि नेचर के द्वारा इसे गवर्न किया जा रहा है, इसे डायरेक्शन दी जा रही है। तो बच्चों ये डिफरेंसेस थे हमारे, ये आपने आज डिस्कस कर लेने हैं, मतलब डिस्कस किए जो हमने आज, आपने इनको पढ़ भी लेना है और इनको नोट भी कर लेना। इससे क्या होगा, काफ़ी इजी हो जाएगा। तीनों थ्योरीज़ को कंपेयर करके जब आप पढ़ोगे आपको प्रॉपर्टीज सभी समझ आ जाएंगी। कोई अगर डाउट है तो आप पूछ लेना, उसे हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल हम हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे।